Hello, guys. Hope you all are doing fine and well at your homes. So, today we are going to start the next topic related to this chapter, Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Class 10th. So, today's topic is important question answers about the topic, the ratios. So, the first question is the given you are this sec theta is equal to 13 by 12. We have to find other trigonometric ratios. Okay, guys. So solution starts with this. Sec theta is equal to given 13 by 12 and it is equal to hypotenuse by base. You have to draw a right angle triangle here. Let us assume any acute angle b theta. The side opposite to the theta is perpendicular and this is base, this is hypotenuse. So base is this 12, hypotenuse 13. So by applying the Pythagoras theorem in this right angle triangle, we will find the perpendicular as 5. Now we have to calculate other ratios. Now just you have to apply these formulas for other ratios except this sec theta because it is given in the question. Now this sin theta is perpendicular by hypotenuse, perpendicular is 5, hypotenuse is 13, so 5 by 13. Cos theta is base by hypotenuse, 12 by 13. Tan theta is perpendicular by base, so 5 by 12. Now this cosecant theta is the reverse of this, या फिर inverse of this sin theta, so it's 5 by 13, so this is 13 by 5. This cot theta is this inverse of this tangent theta, this is 5 by 12, so this is the 12 by 5 guys. Okay, our next question is a very important question because हम लोग ये फाइंडिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हटाकर अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस वाले अगले क्वेश्चन में. यू आर गिवन sin theta is equal to 4 by 5. You have to calculate the value for this. So it is also very easy question. आपको दिया हुआ वैल्यू इसका, आपको इसका वैल्यू निकालना है. अब इसके लिए आपको कुछ सब वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी लाइक tan थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू और sec थीटा की वैल्यू इज़ गिवन इन्फॉर्मेशन से. ओके गाइज, तो चलो बेटा अब अगले पेज पर चलते हैं. तो गाइज हम अगले पेज पर आ चुके हैं. तो हमने देखा पिछले पेज में कि जो साइन थीटा है ये है बेटा 4 बाय 3. ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. उसी प्रकार बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल. एक एंगल को मान लिया थीटा मान लिया, उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर 4, उसका बेस 3 और ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया 5. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं हम लोग 5, क्योंकि पहले हमको यहाँ पर दिया हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी दिया हुआ है बेटा, हमको बेस निकालना है तो यहाँ पर 3 निकालेंगे. उसको तो हमको दिया हुआ है निकालने के लिए क्वेश्चन में सेक थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा एंड टैन थीटा. सो नाउ फर्स्ट इज कोस थीटा निकाल लेते हैं पहले, सबसे इजी. बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3 बाय 5, उसका उल्टा निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा बेटा सेक थीटा आ जाएगा 3 बाय 5, so this is 5 by 3. Tan theta is perpendicular by base 4 by 3 and cot theta is base by perpendicular 3 by 4. अब इन सब वैल्यूज़ को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 को करिए मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू 4 by 3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करिए इस वैल्यू से 3 by 5. ना इसको किससे मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई नंबर नहीं आ गया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सीधा वैल्यू लिख देंगे 5 by 3 प्लस 4 इंटू दिस कोट थीटा की वैल्यू 3 by 4. अभी जहाँ पर कुछ कैंसलिंग होती है वो कर कर देख लीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि 16 by 3 प्लस 3 and 5 by 3 plus 3. This is the numerator term and this is the denominator term. Now we'll put here 1. Assume करना है, नहीं लिखना एग्जाम में. LCM लेकर देखेंगे, आपको मिलेगा ये टर्म मिल जाएगी ऊपर के लिए और नीचे के लिए मिल जाएगी दैट 16 plus 9 by 3 and 5 plus 9 by 3. You will get this term 25 by 3 upon this 14 by 3. उसके बाद इसको बेटा ऐसे सॉल्व करते हैं कि 25 by 3 इंटू 3 by 14. अब क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि 1 अपॉन हो सकता है, 2 अपॉन नहीं हो सकता है. आप लोगों को पहले भी सिखाया होगा आपकी जो पिछली क्लासेस में. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 3 कैंसिल, हमको मिल जाएगा आंसर ये 25 by 14. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कि 5 tan अल्फ़ा. लेट्स से दिस इज़ नॉट अल्फ़ा. अल्फ़ा भी वैसे एक होती है बेटा टर्म.
आप इसको कोई भी टर्म ले सकते हैं, फिर आप इसको एक्स ले लीजिए, आप थीटा ले लीजिए, कुछ भी, बट आप समझिए अभी कि 5 tan थीटा ले लेता हूँ मैं इज इक्वल टू 4, और आपको शो करना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन दिस 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू दिस 1/6. So it's a very easy question from my point of view. So you are given this 5 tan थीटा, आप tan थीटा निकाल लीजिए, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो मिल जाएगा आपको वैल्यू 4/5 फॉर दिस tan थीटा. नाउ अगर आपको जब भी क्वेश्चन में साइन कोज में ऐसे दिए हों, आप हमेशा डिवाइड कर दीजिए इस न्यूमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को बाय cos थीटा से, बिकॉज उससे आपको क्या मिल जाएगा कि साइन बाय कोज इज इक्वल टू tan थीटा होता है. जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म को भी, ऊपर वाली को भी, नीचे वाली को भी बाय बोथ cos थीटा, और ये पॉसिबल है आपको जो एप्लीकेशन से बेटा इसकी मतलब कि जो है ये इसके रूल्स हैं आपको अलाउ करता है कि आप इसको कर सकते हैं इससे डिवाइड. तो आप लोग कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या हम ऐसे कर सकते हैं, तो येस यू कैन डू दिस. तो 5 sin थीटा बाय cos थीटा अलग से लिख सकते हो अगर लिखने की ज़रूरत है. अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री तो लिखने की ज़रूरत होगी, वरना अगर आप कर चुके हो पहले ट्राई तो आप इसको ऐसे सिंपल सॉल्व कर लिख सकते हो कि 5 sin थीटा अपॉन दिस cos थीटा बन जाएगा बेटा 5 tan थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा से cos थीटा हट जाएगा तो दिस विल बी -3. नाउ 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, अगेन दिस 5 tan थीटा एंड प्लस 2 cos थीटा अपॉन दिस cos थीटा विल बी कैंसल्ड विद ईच अदर एंड प्लस 2 विल लेफ्ट. नाउ द वैल्यू फॉर दिस tan थीटा शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि 5 मतलब जो ये है वैल्यू ऊपर ली हुई है तो 5 × 4/5, यहाँ पर भी 5 × 4/5, और ये -3 और +2 तो बेटा साथ साथ चलते ही रहने वाले हैं. तो आपको ये मिलेगा कि 5 से 5 कट गया, यहाँ भी 5 से 5 कट गया, तो आपको मिलेगा 4 - 3 अपॉन 4 + 2 इक्वल टू डैश, और 4 - 3 होता है 1 और 4 + होता है 6. तो आपको यही प्रूव करना था 1/6. तो यू हैव nailed this question, cracked this question, and congratulations guys, हम 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ हॉट्स क्वेश्चन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए हॉट्स हो सकता है. नाउ इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b, प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपॉन a² + b². इट्स अ ईजी क्वेश्चन. आप लोगों को दिया हुआ है sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, जस्ट ऊपर क्वेश्चन पर आपको इफ में भी क्या दिया हुआ है tan थीटा की वैल्यू. क्या करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बोथ दिस टर्म एंड दिस टर्म, मतलब दिस वाला जो है आपका पार्ट और इस पार्ट को बाय विद cos थीटा. जैसे नहीं, उससे आपको मिल जाएगा इस प्रकार की tan थीटाज मिल जाएंगे, और एक मिल जाएगी एक सिंपल टर्म मिल जाएगी, मतलब क्यों यहाँ पे जो होगा cos थीटा आपस में हो जाएंगे कट, और आपको ऐसे एक टर्म मिल जाएगी कोई भी नंबर से, या फिर b मिल सकता है, पर b दिया हुआ है तो b मिल जाएगा. ठीक है ना, पता है अगर आपको, अगर आपने मन में कर लिया हो तो. अगले आप आ चुके हैं अगले पेज पर, तो देखते हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा. अब बड़ा फ्रैक्शन लगाएंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा a tan थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस b a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा. तो a sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू दिस a tan थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा विल बी प्लस b. नाउ अब tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई थी a/b, मैंने यहाँ पर लिख दिया अगले टर्म के लिए. आपको इस टर्म के बाद यहाँ पर मैंने शुरू करा अगला पार्ट जो है, अगला मतलब है बेटा स्टेप. तो a b बाई b माइनस b, उसी प्रकार a बाई b प्लस b. तो यू विल गेट a² माइनस b अपॉन a² बाई b प्लस b. देखो a² बाई बी माइनस बी, a² बाई बी प्लस बी. उसी प्रकार एज्यूम करना है 1 है नीचे. अब लोगे इसका लोगे अगर आप लोग बेटा एलसीएम, तो एलसीएम भी लेने की अगर जरूरत ना हो तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, और एलसीएम इन दोनों का होता है मल्टीप्लिकेशन. से ईजी वैसे तो. ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा b², इसको करोगे तो a² रहेगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसको आप लिख दोगे नीचे. तो a² माइनस b² अपॉन b. उसी प्रकार जैसे पीछे हुआ था कि 2 फ्रैक्शन नहीं होंगे तो इसका जो एलसीएम होगा b वो भी ऊपर चला जाएगा, और a² प्लस b², और ये क्या होंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई. तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b². और मेरे ख्याल से शायद यही आपको करना था प्रूव, तो इससे आप लोगों को ये क्वेश्चन कर चुके हैं प्रूव. नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन फॉर माई वीडियो, एंड इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लेवल 2 क्वेश्चन, जिसमें थोड़े से हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी फेस कर सकते हैं. ठीक है गाइस, तो रेडी रहना. एक मिनट गाइस,
तो क्या है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ओके, तो इवेल्युएट करिए कोस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 इंटू कोट थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको दिया है बेटा साइन थीटा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइन थीटा और कोट थीटा ये जो है टेन थीटाज में क्या रिलेशन होता है, हम वो इवेल्युएट कर देंगे। कोस थीटा माइनस 1/tan थीटा की जगह में लिख दूंगा बेटा जो इसकी वैल्यू होती है, मतलब हमने याद कर रखी है ना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वही लिख देंगे कोस थीटा माइनस 1/sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बेटा अपॉन में जाकर 2 कोट थीटा है। अभी अगर याद हो कि जो कोट थीटा होता है वो इस tan थीटा का उल्टा होता है, अगर tan थीटा है ये बाई ये, तो ये क्या बन जाएगा, इसका और इसका अपॉन, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा। इसका मतलब जो कोट थीटा है वो इसका उल्टा बन जाएगा। अगर tan थीटा है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो कोट थीटा बन जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो वही हमने लिख दिया है। अब 2 अपॉन नहीं हो सकते, इसीलिए जो है साइन ऊपर चला जाएगा, उससे हमको मिलेगा कि ये कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। यू टू पुट हेयर थीटा, मार्क्स कटेंगे, रखना जरूर है। अब पहले इनको कर लेते हैं सोल्व। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, अब कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। अब साइन थीटा से चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको बच जाएगा कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। अब इसको आप पहले इसके फ्रैक्शन में लगा दीजिए, फिर आपको इसके फ्रैक्शन में लगा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर करन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। आपको बेटा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि कोस थीटा बोलने में, लेकिन आपको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग इस करते रहोगे, रोज़ रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इससे अच्छे से फेमिलियर हो जाने वाले। नाउ अब कोस थीटा से एक कोस थीटा चला जाएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा गाइस कि साइन थीटा बाय कोस थीटा मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर देखो, तो कोस थीटा से कोस थीटा गया एक, तो क्या बच जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा गाइज। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आपको देखेगा कि एक कोस थीटा से एक कोस थीटा चला जाएगा और आपको बच जाएगा कि 1 कोस थीटा। अदरवाइज आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हो कि एक कोस थीटा कोई कोस थीटा आगे अब 1/2 ले सकते हो, तो वो भी ईजी रह जाएगा आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो आगे चलें तो आपको मिलेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये आपको चाहिए वैल्यूज़ इन दोनों की, तो कैसे लेंगे, अब साइन थीटा पे चलते हैं ना, ऊपर वैल्यू दी है 3/5, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस निकाल लो बस ऐसे, किससे निकालोगे, मेरे सर से तो नहीं निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इतना ज़रूर याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए क्या होती है। अब बेस निकल जाएगा 4। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 और sec थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाय बेस 5/4, माइनस करोगे आपको मिलेगा -2/4, एलसीएम लेकर आंसर आएगा -1/2। सो गाइज इसके साथ हम लोग ये वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जो ये है रेशोज़ वाला टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, मेक श्योर यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, एंड इफ़ नॉट सब्सक्राइब दैट देन प्लीज़ subscribe to my channel and share as more as possible with your friends, and please tell me in the comment section if it is very helpful for your exams or not, or for your higher studies for class 10th. Thank you, love you guys.